पंचतंत्र की सुंदर कहानियाँ। दक्षिण प्रदेश के एक प्रसिद्ध नगर पाटलिपुत्र में मणिभद्र नाम का एक धनिक महाजन रहता था। लोक सेवा और धर्म कार्यों में रत रहने से उसके धन संचय में कुछ कमी आ गई। समाज में मान घट गया। इससे मणिभद्र को बहुत दुख हुआ। दिन रात चिंतातुर रहने लगा। यह चिंता निष्कारण नहीं थी। धनहीन मनुष्यों के गुणों का भी समाज में आदर नहीं होता। उसके शील, कुल, स्वभाव की शिष्टता भी दरिद्रता में दब जाती है। बुद्धि, ज्ञान और प्रतिभा के सभी गुण निर्धनता के तुषार में कुम्हला जाते हैं। जैसे पतझड़ के झंझावात में मौलसरी के फूल झड़ जाते हैं, उसी तरह घर परिवार के पोषण की चिंता में उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है। घर की घी तेल नमक चावल की निरंतर चिंता प्रखर प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की प्रतिभा को खो जाती थी। धनहीन पर घर शमशान का रूप धारण कर लेता है। प्रियदर्शना पत्नी का सौंदर्य भी रूखा और निर्जीव प्रतीत होने लगता है। जलाशय में उठते बुलबुलों की तरह उनकी मान मर्यादा समाज में नष्ट हो जाती है। निर्धनता की इस भयानक कल्पनाओं में मणिभद्र का दिल कांप उठा। उसने सोचा, इस अपमानपूर्ण जीवन से मृत्यु अच्छी है। इन्हीं विचारों में डूबा था कि उसे नींद आ गई। नींद में उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में पद्मनिधि ने एक भिक्षु की वेशभूषा में उसे दर्शन दिए और कहा कि वैराग्य छोड़ दे। तेरे पूर्वजों ने मेरा भरपूर आदर किया था, इसलिए तेरे घर आया हूँ। कल सुबह फिर इसी वेश में तेरे पास आऊँगा। उस समय तू मुझे लाठी की चोट से मार डालना, तब मैं मरकर स्वर्णमय हो जाऊँगा। वह स्वर्ण तेरी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। सुबह उठने पर मणिभद्र की इस स्वप्न की सार्थकता के संबंध में ही सोचता रहा। उसने मन में विचित्र शंकाएं उठने लगी। ना जाने यह स्वप्न सत्य था, यह असत्य, यह संभव है, यह असंभव। इन्हीं विचारों में उसका मन डवाडोल रहा था। हर समय धन की चिंता के कारण ही शायद उसे धन संचय का स्वप्न आया। उसे किसी के मुख से सुनी हुई यह बात याद आ गई कि रोगग्रस्त, शोकातुर, चिंताशील और कर्मांत मनुष्य के स्वप्न निरर्थक होते हैं। उनकी सार्थकता के लिए आशावादी होना अपने को धोखा देना है। मणिभद्र यह सोच ही रहा था कि स्वप्न में देखे हुए भिक्षु के समान ही एक भिक्षु अचानक वहां आ गया। उसे देखकर मणिभद्र का चेहरा खिल गया। सपने की बात याद आ गई। उसने पास में पड़ी लाठी उठाई और भिक्षु के सर पर मार दी। भिक्षु उसी क्षण मर गया। भूमि पर गिरने के साथ ही उसका सारा शरीर स्वर्णमय हो गया। मणिभद्र ने उसका स्वर्णमय मृतदेह छिपा लिया, किंतु उसी समय एक नाई वहां आ गया। उसने यह सब देख लिया। मणिभद्र ने उसे पर्याप्त धन, वस्त्र आदि का लोभ देकर इस घटना को गुप्त रखने का आदेश दिया। नाई ने यह बात किसी और से तो नहीं कही, किंतु धन कमाने की इस सरल रीति का स्वयं प्रयोग करने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा, यदि एक भिक्षु लाठी की चोट से खाकर स्वर्णमय हो सकता है, तो दूसरा क्यों नहीं हो सकता। मन ही मन उसने ठान ली कि वह भी कल सुबह कई भिक्षुओं का स्वर्णमय बनाकर एक ही दिन में मणिभद्र की तरह श्री संपन्न हो जाएगा। इसी आशा से वह रात भर सुबह होने की प्रतीक्षा करता रहा। एक पल नींद नहीं ली। सुबह उठकर वह भिक्षुओं की खोज में निकला। पास ही एक भिक्षुओं का मंदिर था। मंदिर की 3 परिक्रमाएं करने, उनकी मनोरथ सिद्धि के लिए भगवान बुद्ध से वरदान मांगने के बाद वह मंदिर के प्रधान भिक्षु के पास गया।
उसके चरणों का स्पर्श किया और उचित वंदना के बाद यह विनम्र निवेदन किया कि आज की भिक्षा के लिए आप समस्त भिक्षुओं सहित मेरे द्वार पर पधारें। प्रधान भिक्षु ने नाई से कहा, तुम शायद हमारी भिक्षा के नियमों से परिचित नहीं हो। हम उन ब्राह्मणों के समान नहीं जो भोजन का निमंत्रण पाकर गृहस्थ के घर जाते हैं। हम भिक्षु हैं जो यथेच्छा से घूमते फिरते किसी भी भक्त श्रावक के घर चले जाते हैं और वहाँ उतना ही भोजन करते हैं जितना प्राण धारण करने मात्र के लिए पर्याप्त हो। अतः हमें निमंत्रण ना दें, अपने घर जाओ, हम किसी भी दिन तुम्हारे घर पर अचानक आ जाएंगे। नाई को प्रधान भिक्षु की बात कुछ निराशा हुई, किंतु उसने नई युक्ति से काम लिया। वह बोला, मैं आपके नियमों से परिचित हूँ, किंतु मैं आपको भिक्षा के लिए नहीं बुला रहा। मेरा उद्देश्य तो आपको पुस्तक लिखने की सामग्री देना। इस महान कार्य की सिद्धि आपके आए बिना नहीं होगी। प्रधान भिक्षु नाई की बात मान गया। नाई ने जल्दी से घर की राह ली। वहां जाकर उसने लाठियां तैयार कर ली और उन्हें दरवाजे के पास रख दिया। तैयारी पूरी हो जाने के बाद फिर भिक्षुओं के पास गया और उन्हें अपने घर की ओर ले चला। भिक्षु वर्ग भी धन वस्त्र के लालच से उसके पीछे पीछे चलने लगा। भिक्षुओं के मन में भी तृष्णा का निवास रहता ही है। जगत के सब प्रलोभन छोड़ने के बाद भी तृष्णा संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती। उनके देह के अंगों में जीर्णता आ जाती, बाल रूखे हो जाते, दांत टूट कर गिर जाते, आँख कान बूढ़े हो जाते हैं। केवल मन की तृष्णा ही जो अंतिम श्वास तक जवान रखती है। उनकी तृष्णा ने उन्हें ठग लिया। नाई ने उनके घर अंदर ले जाकर लाठियों से मारना शुरू किया। उनमें से कुछ तो वहीं धराशायी हो गए और कुछ का सिर फूट गया। उनका कोलाहल सुनकर लोग एकत्र हो गए। नगर के द्वारपाल भी वहां आ पहुंचे। वहां आकर उन्होंने देखा कि अनेक भिक्षुओं का मित्र देह पड़ा और उनके भिक्षु आहत होकर प्राण रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। नाई से जब इस रक्तपात का कारण पूछा गया तो उसने मणिभद्र के घर में आहत भिक्षु के स्वर्णमय हो जाने की बात बतलाने हुए कहा कि वह भी शीघ्र स्वर्ण संचय करना चाहता है। नाई की यह बात सुनने के बाद राज्य के अधिकारियों ने मणिभद्र को बुलाया और पूछा, क्या तुमने भी किसी भिक्षु की हत्या की है? मणिभद्र ने अपने स्वप्न की कहानी आरंभ से लेकर अंत तक सुना। राज्य के धर्मकारियों ने उस नाई को मृत्युदंड की आज्ञा दी और कहा, ऐसे कुपरीक्षितकारी बिना सोचे काम करने वाले के लिए यही दंड उचित था। मनुष्य को उचित है कि वह अच्छी तरह देखे, जाने, सुने और उचित परीक्षा किए बिना कोई भी कार्य ना करे, अन्यथा उसका वही परिणाम होता है जो इस कहानी के नाई का हुआ। इससे हमें यही सीख मिलती है कि अच्छी तरह देखें, जाने, सुने और उचित परीक्षा किए बिना कोई भी कार्य ना करें। अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।